रेलवे अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी जो पेपर्स चल रहे हैं उसके एनालिसिस के क्रम में आज 21वें दिन मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कल हुए पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सवाल क्या कह रहा? एक कक्षा में 25% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 37% अंग्रेजी में, 13% छात्र दोनों में उत्तीर्ण का मतलब पास होता है। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, कितने प्रतिशत छात्र इन दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब फेल का। पास का दिया हुआ है, फेल का पूछ रहा है। आप लोगों ने बचपन में 9वीं 10वीं में ये चीज पढ़ी होगी कि एन ए संग बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ। ये कहानी बनती है। बस एक बात आपको ये याद रखनी है, जब पास का कॉम्बिनेशन बनेगा तो पास आएगा, फेल का कॉम्बिनेशन बनेगा तो फेल आएगा। और पास को फेल में और फेल को पास में कन्वर्ट करने का तरीका है 100 से माइनस कर देना। अब आप देखिए, यहां पर आप देखो कक्षा में 25% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, तो यहां कितने हैं 25, फिर 37 अंग्रेजी में, तो यहां कितने हैं 37, माइनस दोनों में कितने हैं 13। ये अभी मैं पास की बात कर रहा हूं। तो देखिए 25 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा 12 आप यहां जोड़ दीजिए, मतलब 49% क्या आ गया, ये पास का आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, फेल का। तो फेल का पूछ रहा तो आप इसको 100 से माइनस कर दीजिए। तो 100 माइनस 49 जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा 51%। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में। यहां एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, देखिए 49 भी ऑप्शन में था, अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो ये 49 टिक करके चले आएंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल बोला दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं का अनुपात 9:4 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात 81:1। ठीक है, जो बच्चे सेशंस देख रहे हैं उनको ये बात पता भी होगी, मैं बार बार बोल रहा हूं। समरूप त्रिभुज में भुजा और क्षेत्रफल, ठीक है ना, भुजा परिमाप, अंतःत्रिज्या, परित्रिज्या, ठीक है, ऊंचाई, तो इनका जो अनुपात है ये समान होता है। क्षेत्रफल निकालना है तो उसका स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो अब इसका क्या हो जाएगा, ये 9 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, उत्तर हो जाएगा 81:16 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए सवाल में साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 है, तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अगर यह कॉसेक 4 थीटा पूछ लिया गया होता तो मैं उत्तर कितना टिक करके आ जाता, 2। क्यों, आप इस बात को समझो जरा सा। ये मामला, ये वाला तो आपको पता है कि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर 2 हो, तो आपको चाहे यहाँ कितने की भी घात लगा दे, मैं पूछ रहा हूं ये भी अगर कर देगा तो भी उत्तर कितना आएगा, 2। क्यों, क्योंकि ऐसी स्थिति में x की वैल्यू को हम कितना ले लेते हैं, 1। यहां आप देखो ये मामला क्या है, साइन थीटा, कॉसेक थीटा उसका उल्टा है, मतलब 1/sin थीटा बराबर कितना दिया गया है, 2। अब आप देखो इससे कंपेयर करो, x प्लस 1/x है, मतलब यहां से तो आप ये कह सकते हो कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जहां पे साइन थीटा की वैल्यू 1 है वहां कॉस थीटा की वैल्यू 0 होती है 90 डिग्री में। वैसे अगर फॉर्मूले के हिसाब से आप देखो तो ये भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसकी वैल्यू अगर 1 है तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, मतलब आप कह सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब जो आपसे पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है, तो साइन 4 थीटा का मतलब 1 की घात 4, और ये तो शून्य है, 1 की घात 4 मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए, यदि 9 अंकों की संख्या 235, 41 क्या क्या दी हुई है, 2 3 5 4 1 y 4 9 x डिवाइडेड बाई कितना है 72। क्या बात है, बढ़िया क्वेश्चन। 72 का मतलब होता है 8 गुणे 9। ठीक है, तो सबसे पहले जब कभी भी लास्ट का मामला हो तो 8 से डिवाइड करवाइए, 8 से। 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम ये कहता है कि अगर सैकड़े का अंक सम है तो आखिरी के 2 डिजिट 8 से कटने चाहिए। अगर सैकड़े का अंक विषम है तो आखिरी के 2 डिजिट में 4 जोड़ने पर वह 8 से कटना चाहिए। ये कहानी है आपकी। अब आप देखो, हम ये 3 डिजिट देख रहे हैं, ठीक है ना। इसमें ये वाला जो मामला है ये क्या है, सम है, मतलब ये जो 9x है, 9x है, ये किससे कटना चाहिए, 8 से। अब 8 से आप काट के देखो तो 8 है कम 8, 1 बचेगा।
एक बचेगा, एक बचेगा, तो एक के बाद मैं क्या रख दूं कि वो 8 से कट जाए। 11 नहीं कटेगा, 12 नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा, 14 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 16 कट जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, 17 भी नहीं कटेगा, 18 भी नहीं कटेगा, 19 भी नहीं कटेगा। मतलब यहां पर x की वैल्यू तो 6 हो गई। अब y की वैल्यू निकालनी है। तो अब दूसरा डाटा हमको काटना किससे? 9 से। 9 से कटने का नियम क्या कहता है? 9 से कटने का नियम ये कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो देख लेते हैं भाई, अब ये x भी निकल चुका। देखिए 5 4 9, इसको छोड़ दीजिए। 3 2 5, 5 1 6, ये 9 भी छोड़ दीजिए। देखिए 3 2 5, 5 10, ये 5 4 9 छोड़ दिया। 3 2 5, 5 4 9, इसको भी छोड़ दिया। 9 1 10 6 16, 16 आ रहा है। अब 16 कटता नहीं है, 18 कटेगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। देखिए मैं इसको जोड़ के दिखा देता हूं आपको। 5 5 10, 4 14, 1 15, 4 19, 9 28, 6 34, 34 34 कट रहा है क्या? नहीं। कौन सा कटेगा इसके बाद? 9 चौके 36, 36। तो यहां मुझे कितना करना पड़ेगा? 2। मतलब ये जो y है, इस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2। आपसे पूछ क्या रहा है? 3x प्लस 5y। तो x की वैल्यू कितनी आई है? 6, प्लस y की वैल्यू कितनी आई है? 2। एक कहानी ये है। दूसरी कहानी, x की वैल्यू कितनी आई है? 6, और y की वैल्यू कितनी आई है? 2। ये दूसरी कहानी। अब आप देखिए कितना, 18 और 10 28, ये 28 हो जाएगा। 30 और 6 36, ये 36 हो जाएगा। 4 7 28, 4 नहीं है 36। उत्तर हो जाएगा 7:9 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी का बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। 72 है, 88 है, ठीक है ना। फिर और भी ऊपर है, ठीक है। 3 7 11, 3 7 13, 3 7 13 37, ठीक है। लेकिन फिलहाल 72 का पूछा, अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा आया नहीं था। मतलब डिविजिबिलिटी में मामला आगे बढ़ रहा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल आपको कह रहा है 588 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत में एक 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा एक कुआं खोद दिया गया। टाका मतलब कुआं। इस प्रकार खोदकर निकाली गई जो मिट्टी है खेत के शेष भाग में समान रूप से डाल दी गई। इससे खेत की ऊंचाई कर, ये देखिए, मान लीजिए ये कोई खेत था, ठीक है ना। ये था 588 का मीटर का और ये था 50 का, ठीक है। इसमें मैंने एक काम किया, इसमें मैंने बना दिया एक कुआं। कुआं कितने का बना दिया? ये 30 और ये 20 का। यहाँ कुआं बन गया। अब मिट्टी तो मेरी जो डलेगी वो यहाँ डलेगी, मिट्टी जो डलेगी वो यहाँ पर डलेगी ना, ऐसे 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 ऐसे। तो अब इसका जो क्षेत्रफल है जहां मिट्टी डलनी है, भाई सीधी सी बात ये है, निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर डाली गई मिट्टी का आयतन। जो निकालोगे वही तो डालोगे, ठीक है ना। तो पहली बात तो आपको ये पकड़नी है कि डाली गई मिट्टी का आयतन, भाई मिट्टी तो वही डाली जाएगी जो निकाली गई है। डाली गई मिट्टी का जो आयतन है वो निकाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। निकाली गई मिट्टी का आयतन। अब देखो डालना कितने में है? डालना है इसमें 588 गुणे 50। ये तो पूरे का था, इसमें से 30 20 मैंने अलग कर लिया है। मतलब इसी से तो मैं मिट्टी निकाल रहा हूं, ये मामला है इससे, ठीक है। अब ये आयतन है तो ये लंबाई और चौड़ाई तो हो गई, लेकिन ऊंचाई तो मेरे पास आई नहीं। यही तो आपसे पूछ रहा है, ऊंचाई कितनी बढ़ेगी, ठीक है। ये एच ही आपसे पूछी जा रही है। अब निकाली गई जो मिट्टी है वो कितनी है? लंबाई है 30, ऊंचाई है, चौड़ाई है 12, और ऊंचाई बोल दो चाहे 20 थी 20, और चाहे गहराई बोल दो कितनी है 12। ये कहानी है आपकी। अब आप देखो 588 में 50 का गुणा करो, चाहे 2 का भाग दे दो, तो 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 जीरो ये कर दिया, माइनस कितना है 600, सॉरी हाँ 600। अब देखिए 400 में से तो 600 घटेगा नहीं, तो मैं 1400 में से 600 घटा देता हूं, तो यहाँ तो 800 बचेगा। और इससे मैं एक उधार ले चुका हूं, 28 हो जाएगा, ठीक है। और गुणे कितना है h, बराबर यहाँ कितना है 30 गुणे 20 गुणे कितना है 12। काट लेते हैं पहले, 1 2 1 2, ठीक है। 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, 12 चौके 48, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, ये कट गया। मतलब h बराबर कितना आ जाएगा? 1/4 मीटर। अब देखिए 1/4 मीटर दिया है क्या? नहीं दिया हुआ, मीटर नहीं दिया, सेंटीमीटर दिया। तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में बदलूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 100
100/4 मतलब उत्तर कितना आ जाएगा 25। कहाँ दिया हुआ? ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, 3D का एक अच्छा सवाल ये माना जाता है। इसमें एक सवाल और भी पूछा जाता, हो सकता है अभी आगे ये पूछा जाए। कुआं खोदा गया और उसके बाहर, कुआं कैसा होता है? वृत्ताकार, ठीक है ना, उसके बाहर उसकी जगत बना दी गई। जगत गांवों में आप लोगों ने देखा होगा कि चारों तरफ जो है थोड़ी सी ऊंचाई कर दी जाती, क्यों? ताकि पानी भरने में आसानी रहे और कुएं की जो बाहर की जो मिट्टी है वो कुएं के अंदर न जा पाए। भाई अगर बिल्कुल ऐसे बराबर रहेगा तो कोई भी आके उसमें गिर जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या रहेगी, जो पानी बरसेगा तो जो इधर उधर की मिट्टी आएगी वो भी कुएं में चली जाएगी, तो कुएं का पानी भी गंदा होगा और कुआं खराब भी हो जाएगा। तो उसको क्या करते हैं? ऊपर कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, गाँवों के लोग क्या करते हैं, वहीं से जो मिट्टी पत्थर निकलता है उसी को डाल देते हैं कुछ चौड़ाई तक। तो आगे ये सवाल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक्स को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर उतना ही ब्याज प्राप्त होता है 5 वर्षों में जितना वाई को इतने पर 4 वर्षों की। तो एक्स अनुपात वाई पर, देखिए एक्स को 9%, देखिए एसआई की बात हो रही है, एसआई की बात हो रही है। तो एसआई में एक्स रुपया लगाया 9% पर और कितना है? 5 वर्ष के लिए। ठीक है, और ये इसका जो ब्याज है, ब्याज की तो बात हो रही है, ब्याज जो है वो कितना है? वाई का 4 वर्ष का 7.5%। लग गया सवाल। 9 पना 45, काट भी सकते हो आप चाहो तो इसको, ये 7 चौके 30 वाई हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 45x। तो x/y बराबर कितना हो जाएगा? 30:45। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2:3 उत्तर दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए। ए एक कार्य को 8 दिनों में, बी से 18 दिनों में। वो दोनों बी से प्रारंभ करके, देख लीजिए बी से प्रारंभ एकांतर। एकांतर का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए ए 5 काम कर रहा है, बी 3 काम कर रहा है, दोनों मिलके करेंगे तो एक ही दिन में 8 काम हो जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग करेंगे तो ए पहले दिन 5 कर जाएगा, बी दूसरे दिन 3 करेगा, तो दोनों को मिला के काम तो 8 ही होगा, लेकिन अब वो 2 दिनों में। ठीक है, यही होता है एकांतर काम। अब यहां पर आप देखिए ए काम को कितने दिनों में कर रहा है? 8 दिनों में। ए 8 दिनों में कर रहा है और बी कितने दिनों में कर रहा है? 18 दिनों में। ये आपका टाइम है। ठीक है, तो वर्क बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 18, 4 तो इसमें निकल जाएगा, 18 चौक 72। तो इसकी इफिशियंसी 9 और इसकी कितनी है? 4। अब ये दोनों मिलकर के करेंगे तो कितना काम करेंगे? 13 काम। 13 काम बराबर कितने दिन में होगा? 2 दिन में। और इसी को मैं मान लेता हूं 1 यूनिट, 1 यूनिट। अब देखिए काम करना कितना है? 72। तो 72 में अगर मैं करूंगा तो 13 का अगर मैं भाग दूं तो ये 5 बार, तो 5 राउंड तो पूरे पूरे हो जाएंगे। और अभी भी कितना काम बचा हुआ है? 7। मतलब ये हो गया 5 यूनिट काम होगा और प्लस अभी भी काम कितना बचा हुआ है? 7 काम। अब 5 यूनिट, 1 यूनिट है कितने दिन की? 2 दिन की। मतलब 5 × 2 ये कितने दिन हो गया? 10 दिन। अब प्लस ये जो 7 काम है, काम को प्रारंभ कौन कर रहा है? बी। बी 1 दिन में कितना काम करेगा? 4 काम। 4 काम, तो 1 दिन में ये 7 में से 4 काम हो गया, हो गया। ठीक है ना। अब अभी भी कितना काम बचा हुआ है? 3 काम बचा हुआ है। और ये जो 3 काम है वो अब कौन करेगा? ए। लेकिन ए 1 दिन में 9 काम करता है, तो 3 काम करने में कितने दिन लगाएगा? 3/9 दिन। मतलब पूरी कहानी हो गई ये। और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा। तो 10 और 1 11, 11 सही 1/3 दिन। ये आपके सवाल का जवाब है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए। अमन ने एक बैंक से 50,000 रुपए वार्षिक 4% की दर पर ऋण लिया। 3 वर्षों बाद उसे कितना भुगतान करना होगा? अब देखिए सीधा सीधा कितना भुगतान करना होगा, मतलब मिश्र धन निकालना है। अब मामला 3 साल का है, लेकिन दर जो दे दी गई है वो 8% दे दी गई। अगर 8% की मैं बात करूं तो मामला कितने का है भाई? 2 और 25 का। 25 की घाते 3, 27 की घाते 3, ये आपको करना पड़ेगा। 27 की घाते 3 तो आपको पता नहीं होगी, ठीक है ना, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती, हमें नहीं पता है, ठीक है ना। अब आप देखिए इसको करेंगे कैसे। तो मैंने आप लोगों को जो तरीका बताया था कि भाई 3 वर्ष का मामला है, तो सिंपल इतना ही तो है, 3 3 1। और दर जो है वो मूलधन है ये, और दर कितनी है? 8%। ठीक है, अब आप देखिए इसका 10% 5,000 होगा। 5,000 में 8% का करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4,000। अब 4,000 का 10% होगा 400, लेकिन 8 निकालना है, 10 नहीं निकालना, तो 8 चौके 32, ये 320 हो जाएगा। 320 का 10% होगा 32, लेकिन मुझे 8% चाहिए, तो 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25। ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है?
ये है मेरा ब्याज। अब आप देखिए 4 तिहाई 12,000 ये हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 960 रुपए ये हो जाएगा, और 25.6 ये हो जाएगा। अब चूंकि आपको क्या निकालनी है, क्या निकालनी है, मिश्र धन, तो 50,000 ये पहले तो जुड़ ही जाएगा। ये लग गया मामला। अब आप इसको जोड़ लीजिए, तो 50 12 62, ये 1000 का ही मामला है, ये 960 है, 960 में ये 25 जुड़ जाएगा, 985, मतलब 62,985 रुपया और 60 पैसा। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए 985 कहां पर है, 985.6 दिया हुआ है, ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। 2 के की, जब कभी भी इस तरह का कोई मामला आता है तो आपको कुछ नहीं करना, के की वैल्यू उठा के 1 पुट कर दीजिए, 1 पुट कर दीजिए। अगर 1 पुट कर दिया, हाँ एक बात जरूर है, अगर ये -2 होता तो फिर मैं के की वैल्यू 1 भी पुट नहीं करता, फिर मैं क्या करता, के की वैल्यू माइनस वाले से थोड़ा ज्यादा, मतलब 3। ठीक है, अब यहां पे आप देखो जैसे 2k + 1 है, अगर मैं k की बराबरी, k को अगर मैं 1 रख दूं तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2, 2 1 कम 2 और 1 3, मतलब 2 की घाते 3 माइनस, यहाँ 2 की घाते 1, और ये कितना हो जाएगा, 1 धन 2, मतलब ये 3, और 1 और 3 जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की घाते 4। यहां देखिए आप 2 की घाते 1, 2 की घाते 1 धन 3, तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, गुणे लगा हुआ तो घाते जुड़ेगी, ये 5 हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 और 2 4, 2 की घाते 4। ये कहानी है। अब देखिए इन दोनों में से छोटा कौन है, 2 की घाते 3, अगर मैं इसको बाहर ले लूं तो यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा 2 की घाते 1। यहां से भी मैं घाते 3 ही बाहर लेता हूं ताकि ये दोनों कट जाए, तो यहां से कितना बचेगा, 2 की घाते 2, और यहां से बचेगा 2 की घाते 1, ये दोनों कैंसिल। 1 में से 2 घटेगा तो कितना जाएगा, ऋण 1, यहाँ पे 4 में से 2 घटेगा तो कितना जाएगा, 2, मेरा उत्तर हो जाएगा ऋण 1/2, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, श्रावंती 5 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 17 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दौड़ती है तो वह 24 किलोमीटर अधिक दौड़ पाती है। अब आप देखो पहले वो दौड़ रही थी 5 से, अभी वो दौड़ रही है 17 से, डिफरेंस कितने का आया है, 12 का, मतलब 1 घंटे में वो 12 किलोमीटर जाएगी, तो 24 घंटे में कितनी जाएगी, 24 किलोमीटर 2 घंटे में गई होगी। अब आपसे पूछ रहा है तय की गई वास्तविक दूरी, तो वास्तविक तो ये है, तो 5 दूनी 10, उत्तर हो जाएगा 10 किलोमीटर। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो चाल का अंतर है, चाल का जो अंतर है, चाल का जो अंतर है वो कितना है भाई, 17 - 5 = 12। दूरी का जो अंतर है कितना बोल रहा है सवाल में, दूरी का जो अंतर है वो कितना बोल रहा है, 24। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो 24/12, मतलब वो टोटल 2 घंटे दौड़ी है। अब उसकी वास्तविक चाल 5 किलोमीटर है, तो वास्तविक दूरी जो उसकी आएगी, वास्तविक दूरी जो उसके द्वारा तय की जाएगी वो कितनी, पहले चाल 5 थी, समय 2 था, उत्तर कितना हो जाएगा, 10, दिया गया ऑप्शन नंबर 4 में। लेकिन ऐसे सवालों में अगर आप कलम चला रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप अपना टाइम किल कर रहे हो। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देखिए। ए और बी की दक्षता का अनुपात 3:5 है, दोनों एक साथ काम करते हुए एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए अकेला। अब आप देख लीजिए इस सवाल में भी क्या है, 15 8 120, 3 5 15, 5 8 40, ये उत्तर है। क्या बोल रहा है, देखिए ए और बी की जो क्षमता है ये है 3 और 5, मतलब दोनों मिलकर के काम करेंगे तो 8 काम करेंगे, और 8 काम में कितने घंटे में कर रहे हैं, ये 15 घंटे कर रहे हैं। एक काम 1 घंटे में 8 काम, तो 15 घंटे में इतना काम। अब आपसे पूछ किसका रहा है, ए का। ए की क्षमता कितनी है, 3, 3 5 15, 5 8 40, ये आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए है, 10 की छूट 12.5% का लाभ। यहां मैंने आप लोगों को बताया था छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, लाभ और हानि हमेशा विक्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य पर लाभ हानि के बाद का मूल्य और अंकित मूल्य पर छूट के बाद का मूल्य, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए 10 की छूट का मतलब हो गया मामला 90 का, 12.5% का लाभ मतलब मामला हो गया 112.5 सीपी का, मतलब MP/CP बराबर कितना हो जाएगा, 112.5/90, दशमलव हटाएंगे 900, ये 25 से तो कट ही जाएगा, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, और ये 25 चौके 100, मतलब 9 गुणे 4, ये हो जाए 9 पना 45, मतलब रेशियो हो जाएगा 5:4,
पगला मत जाइएगा, इस 9 को मैं 9 गुणे 900 ट्रीट करता हूँ, 9 गुणे 100 ट्रीट करता हूँ, 25 से मैंने इसको काट दिया तो 4 आ गया, 9 पहले से, 5:4। सवाल में आपको बोला क्रय मूल्य 800 है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 800 रुपया, तो एक की वैल्यू कितनी है 200 रुपया, इसी 200 का आप यहाँ गुणा मार दीजिए, उत्तर कितना आ जाएगा 1000 रुपया। मतलब सामान खरीदा गया था 800 में और अंकित मूल्य कर दिया गया कितना 1000 रुपया। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है 100 छात्रों के गणित में औसत अंक 30 है, बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के 30 अंकों को गलती से 20 पढ़ लिया गया, सही औसत क्या है। ठीक है, अब देखिए अगर 30 को 20 पढ़ लिया गया है, इसका मतलब यह है कि औसत क्या हो गया है, कम हुआ है, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, सही औसत पूछ रहा है ना। तो अब आप देखिए कि जो गलती हुई है वो कितनी हुई है, गलती, तो गलती का मतलब यह हुआ कि गलत माइनस सही, गलत माइनस सही है, ये आपको हमेशा याद रखना। ठीक है, कितना पढ़ लिया गया है 20, सही कितना था 30, मतलब अंतर कितने का आया है ऋण 10 का, ये कुल में अंतर है, कुल में अंतर है ये है। तो औसत में अंतर कितने का आया, औसत में जो अंतर आया वो कितने का आएगा भाई 10, 100 लोगों का मामला था तो ऋण 10/100, ये और ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा ऋण 0.1। अब अगर ये इतना कम हुआ है तो इतना बढ़ा दो, बढ़ा दो, मतलब अब क्या हो जाएगा, यहाँ ऋण है तो धन कर दो, 30 धन 0.1, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 30.1, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 पे। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए, a प्लस बी बराबर 5 है, ए बी बराबर 6 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान। देखिए इस सवाल को अगर आप अलजेब्रा के फॉर्मेट में देखेंगे तो सवाल लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप एलसीएम एचसीएफ समझ लो, दो संख्याओं का योग 5 है, गुणनफल 6 है, दोनों के वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए 5 और 6 का जो मामला है तो दोनों का जो एचसीएफ है वो तो एक ही होगा, मतलब संख्या ये सीधी सीधी दी गई। अब दो हमें ऐसी संख्याएं चाहिए कि जोड़ने पर इतना है और गुणा करने पर इतना है, तो संख्याएं कौन सी है 3 और 2। आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 9 माइनस 4, उत्तर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अलजेब्रा में जाओगे आप तो सूत्र लग के वैल्यू रखते रखते परेशान हो जाओगे। बात करते हैं इस सवाल की, किसी भिन्न के अंश को 25% बढ़ा दिया गया और हर को 20% घटा दिया गया, तो नया भिन्न कितना हो गया 5/4। देखिए आपसे सवाल जो कह रहा है अंश को 25% बढ़ा दिया गया, मतलब उसको कर दिया गया 125, इसको घटा दिया गया तो ये कितना हो गया है 80, तो नया भिन्न कितना हो जाता है, इसकी वैल्यू हो जाती है 5/4। अब दोनों को 100-100 बनाना है, यही है ना। 125 की वैल्यू अगर 5 है, 80 की वैल्यू अगर 4 है, तो सीधी सी बात है भैया 125% अगर 5 है तो 100%, इसको मैं काम करता हूँ 5 से काट देता हूँ, ये 25 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 25 चौके 100, तो 1 चौके 4, ये हो गई कहानी। दूसरा आप देखो 80% की वैल्यू कितनी है, 80% की वैल्यू 4 है, इसका मतलब ये 1 है और ये 20 है। अब आपको इसको भी 100% बनाना है, मतलब यहाँ कितने का गुणा हो रहा है 5 का, तो यहाँ भी कितने का हो जाएगा 5 का, तो 1 पंचे 5, तो भिन्न अंश ये है, हर ये है, मतलब मूल भिन्न ये थी, दिया है ऑप्शन नंबर 2 में। लग गया सवाल। ठीक है, एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। मेंस में एक बात ध्यान रखिएगा, रेलवे में जो मेंस का भी एनटीपीसी मेंस का एग्जाम है, अगर आप में से कुछ बच्चों का 70+ जा रहा है तो वो मेंस के लिए लगभग क्वालिफाई हो जाएंगे, रिजल्ट 1-2 दिन के अंदर आने ही वाला है। ठीक है, या हो सकता है कि आज ही आ जाए। तो जिन लोगों को भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो लड़के, वो नंबर सिस्टम पे विशेष ध्यान दें, ऐसे सवाल वहां जरूर पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए 3 साझेदारों ने 3:4:6 के अनुपात में अपना लाभ साझा किया, उन्होंने अपनी राशि 5 महीने, 12 महीने और 20 महीने उनके निवेश का अनुपात। यहाँ मैंने कल भी आप लोगों को ये चीज बताई थी कि P1:P2:P3 बराबर होता है C1T1:C2T2 और C3T3, ये कहानी है। अब आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, अब आपको C1T1 जब C1 C2 और C3 यही तो पूछ रहा है आपसे, तो ये T1 तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो P1 कितना है 3 है, समय कितना है 5, यही तो कहानी आएगी। ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना आप। और इसका कितना हो जाएगा 4/12, ये 6/20, कुछ ऐसे ही है। ठीक है,
हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो कट जाएगा। 12 कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6, ये 10, 5 3 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, यही आएगा ना। 20 तिहाई 60, नहीं 12 जाएगा ना, 12 तिहाई 36, 20, ये तो 20 ही हो जाएगा, और 10 छक्का 60, 6 तिरिक 18, मतलब ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9। ठीक है ना, कितना आ रहा है, 18, 10 और 9, 18, 10 और 9, यही तो कहानी। ठीक है, किसमें दिया गया था, ऑप्शन नंबर 1, लग गया सवाल। पिछले सेशन में भी आपने अगर देखा होगा तो पिछले सेशन में भी सेम सवाल यही था। ये देखिए, इन द फिगर ट्रायंगल एबीसी सच दैट एबी इज टू एसी बीडी डीसी, कोण बी बराबर 70, कोण सी बराबर, इन द फिगर, फिगर बना होना चाहिए था, क्या बोल रहा है, ये है एबीसी, ये है, अच्छा बी ए डी, ठीक है, बी ए डी अगर निकालना मतलब डी यहाँ कहीं, चित्र आप लोग बना लेना, बाद में देखने को भी मिल जाएगा, बी ए सी, ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी, मतलब ये लाइन मिला दी गई है। अब देखो आप, अगर ये इसका अनुपात और इसका अनुपात समान है, मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो बी बराबर कितना दिया हुआ है, 70, और ये कितना दिया हुआ है, 50। अरे सीधी सी बात है, ये 70 ये 50, बड़े वाले में देखो जरा, मैं बड़े वाले की बात अगर मैं करूं, इसकी बात अगर मैं करूं, ये 70 है ये 50 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60, और इसको 2 हिस्सों में बांट दिया है, मतलब ये 30 और ये 30। ठीक है, ये लंब नहीं दिया, ध्यान दीजिएगा, एडी लंब बीसी नहीं दिया हुआ, लंब दिया होता तब तो ये 90 हो जाता। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था कोण बी ए डी 30 डिग्री हो जाएगा, सवाल में कुछ दम ही नहीं है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, x माइनस 1/2x, ये वाला सवाल। ठीक है, कितना पूछ रहा है, 8x की क्यूब माइनस 1/x। देखिए x माइनस 1/2x बराबर दिया हुआ है 4, आपसे पूछ रहा है 8x क्यूब, 8 ही है ना, माइनस 1/x क्यूब बराबर। सवाल को समझिए जरा सा, देखिए इस सवाल में अगर मैं इसको सीधा सीधा क्यूब करूं तो यहां x क्यूब आना चाहिए, नीचे 8x का क्यूब आना चाहिए, लेकिन सवाल में उसने क्या किया है, सवाल में उसने 8x का क्यूब यहां किया, इसका मतलब इसको इसने 2 बनाया है, इसको इसने x बनाया। अब अगर मुझे इसको 2 बनाना है तो इस पूरे में मुझे क्या करना पड़ेगा, x माइनस 1/2x, पूरे में मुझे कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का। तो अब ये मामला देखिए, 2x माइनस 1/x बराबर 8। हमारी कहानी अब ये हो चुकी है, हमारी कहानी ये हो चुकी है। अब जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो अब ध्यान दीजिएगा, यह मामला x माइनस 1/x वाला नहीं है कि a क्यूब माइनस 3 कर दिया, ये नहीं है मामला। अगर मैं इसको प्रॉपर, अगर आप देखो इसका अगर मैं क्यूब करूं, इसका अगर मैं क्यूब करूं तो देखिए कहानी क्या बनेगी, 2x का क्यूब माइनस 1/x क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, यही तो आपको निकालना है, माइनस 3 गुणे 2x गुणे 1/x, और कितना बचेगा 2x माइनस 1/x बराबर कितना, 512। यही कहानी बनेगी। अब आप देखो ये पूरे के ऊपर है, ये पूरे के ऊपर है, देखिए ये x और ये x तो कैंसिल हो जाएगा, यहां तो आपका वही चीज बच गई जो आप चाह रहे हो। लेकिन अब यहां देखिए, यहां तो 512 है, 2x माइनस 1/x की वैल्यू 8 है, तो 3 दूनी 6 8 है 48, ये ऋण उधर जाएगा तो धन हो जाएगा, मतलब 512 प्लस 48, 48 2 50 10 60, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, 560 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। एक नाव बिंदु P से Q तक धारा के प्रतिकूल दिशा में 6 घंटे यात्रा करती है, वापस आते समय बिंदु Q से R अनुकूल दिशा में 6 घंटे यात्रा करती है, मतलब ये P है, ये Q है, तो फिर R यहां पे होगा, R इस पॉइंट पर होगा। हाँ ठीक है, चलिए P से Q तक विपरीत गई, विपरीत गई मतलब यहां तो मामला x माइनस वाई का है, फिर एक कहां से आई, Q से R तक, यहां तक आई तो यहां तो ये मामला प्लस का है।
ठीक है, तो मतलब यहां से लेके यहां तक तो वो x प्लस वाई की स्पीड से जाएगी, हाँ देख लीजिएगा, और यहां से यहां तक उसकी स्पीड x माइनस वाई रहेगी। प्रतिकूल है मतलब x माइनस वाई, अनुकूल है मतलब x प्लस वाई। बिंदु P और R के बीच की दूरी भी इसकी दिया हुआ है 72 किलोमीटर। अब आप देखो एक चीज तो क्लियर हो रही है कि 6 घंटे जाना और 6 घंटे आना, मतलब दोनों में समय समान है, समय समान है। देखिए d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है s इंटू टी, चाल गुणे समय। अगर चाल समान हो जाए तो दूरी और समय का जो अनुपात है वो समान होना चाहिए, यही तो सवाल है ना। तो समय अगर समान है तो दूरी और चाल का अनुपात समान होना चाहिए। मतलब अगर मैं चाल की बात करूं, चाल की बात करूं मतलब स्पीड की अगर मैं बात करूं तो एक बार तो x प्लस वाई रहेगी और दूसरी बार x माइनस वाई रहेगी, यही तो रेशियो आएगा। तो जो डिस्टेंस है वो भी एक बार x माइनस वाई होगा, एक बार x प्लस वाई होगा, ठीक है। अब अंतर कितने का है, 72 किलोमीटर का अंतर है, 72 का कितने घंटे में, 6 घंटे में, 6 घंटे में, मतलब एक घंटे में जो अंतर आएगा वो 12 किलोमीटर का आएगा एक घंटे में। एक घंटे में जो दूरी है वो ये है और ये है, इन दोनों का जो अंतर है ये 12 होना चाहिए। मतलब x प्लस वाई, अंतर तो तभी निकलेगा जब बड़े में से छोटा घटेगा, माइनस x माइनस वाई बराबर कितना होना चाहिए, 12। हल करेंगे तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, x से x कैंसिल बराबर हो गया 12, मतलब 2y बराबर 12, तो y बराबर 6, मतलब धारा की चाल तो 6 होगी, ये दिया हुआ। ठीक है, सवाल को समझिए जरा सा। मैं ये कह रहा हूं एक बार एक बंधु है, एक व्यक्ति है, मतलब नाव है, वो P से Q तक गई विपरीत में तो x माइनस वाई तक, ठीक है, मतलब यहाँ चाल उसकी x माइनस वाई है, नाव की चाल x, धारा की चाल y। फिर वो Q से लेकर के R तक आई, तो ये धारा की दिशा में आई, तो यहां तो चाल x प्लस वाई रहेगी, लेकिन आते समय भी उसको 6 घंटे लगा, जाते समय भी उसको 6 घंटे लगा। तो जाते समय में 1 घंटे में अगर मैं बात करूं, ये 6 घंटे का मामला है। और अब देखो ये दूरी तो इसने तय की ही कि 72 किलोमीटर एक्स्ट्रा तय किया, मतलब दोनों में जो दूरियों का अंतर आया वो 72 आया। अब आपसे सवाल में ये कह रहा है कि भैया यहां तो चाल x प्लस वाई थी, यहां चाल x माइनस वाई थी, मतलब इस तरफ अगर वो 1 घंटे में जाएगी तो x माइनस वाई दूरी करेगी, इधर जाएगी तो x प्लस वाई दूरी तय करेगी। सवाल में हमारे जो हमको पकड़ में आया, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में 90% सवाल एक थीम पर होते हैं, या तो दूरी समान होगी, या तो चाल समान होगी, या तो समय समान होगा। यहां पर क्या समान है, समय। दोनों को 6 घंटे लग रहा, बस इसी थीम को हमने पकड़ लिया कि भैया अगर समय समान है तो चाल और दूरी का जो अनुपात है वो एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। तो अगर एक बार चाल x प्लस वाई है, अगली बार चाल x माइनस वाई है, तो ये भी, अच्छा ये उल्टा लिख दिया है मैंने, x प्लस वाई और x माइनस वाई ही होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जब अगर समय समान है तो दूरी और चाल का अनुपात समान होना चाहिए। अब 6 घंटे में अंतर कितने का था, 72 किलोमीटर का, मतलब 1 घंटे में अंतर कितने का, 12 किलोमीटर का। तो सीधी सी बात यह है कि इतना, मतलब 1 घंटे में जो है तय की गई दूरी धारा के अनुकूल, 1 घंटे में तय की गई दूरी धारा के विपरीत, इन दोनों का अंतर 12 किलोमीटर। अब y बराबर कितना आ गया, 6। अब अगर यहीं पर मेरे से नाव की चाल पूछ लिया गया होता तो वो 18 हो जाती। ये अगर 6 है, ये अगर 6 है, तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, एक बार जाना एक बार आना, डिफरेंस आ जाएगा 12 का, 12 का। तो 12 का डिफरेंस पैदा करने के लिए 18 और 6, तो एक बार धार 24 हो जाएगी, ठीक है ना, और एक बार कितनी हो जाएगी, 12। 24 और 12 को घटा दोगे 12 उत्तर आएगा, ठीक है ना। मतलब मेरा जो नाव की चाल यहाँ पे निकलेगी वो 18 है और धारा की चाल यहाँ पर 6 है। एक चुनाव में रसिका और निकिता एक दूसरे के खिलाफ थी, रसिका को 54% मत मिला और वह 1280 मतों से चुनाव जीत गई। सिंपल क्वेश्चन है, अगर एक को, रसिका को अगर 54 मिला है, 54%, मतलब जो दूसरी है वो निकिता, उसको 46 मिला होगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो अवैध मतों की बात हो रही है, ना तो न पड़े मतों की, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 8%, यही तो कहानी है। और 8% की वैल्यू कितना दे रहा है, 8% बराबर दिया हुआ है 1280। मतदान पूछ रहा है, मतलब 100% बराबर। काट लो इसको, 8 एक कम 8 और 8 छंग 48, 160 आएगा। 2 जीरो यहां बढ़ेंगे, 2 ही जीरो यहां बढ़ जाएंगे, उत्तर कितना, 16,000, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन।
कौन सी संख्या 6 से विभाजित, 6 से कौन सी संख्या कटेगी जो 2 से कटे और 3 से कटे, 2 से कौन से कटेगी जिसका इकाई अंक सम हो, 3 से कौन से कटेगी जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए। पहले 2 को चेक कर लेते हैं, 2 से तो सब कट रही है। अब 3 से चेक कर लेते हैं, 6 5 11 7 18 9 27 2 29 नहीं कट रही, 5 4 9 6 15 7 22 8 30 कट रही है, 4 3 7 6 13 7 20 2 22 नहीं कट रही है, 3 2 5 4 9 5 14 6 20 नहीं कट रही है। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, अंकों का योग 3 से कट रहा है, ठीक है ना। 6 का मतलब होता है 2 गुणे 3 और संख्या सम है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 3 संख्याओं का योग 100 है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 4:9, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 3। देखिए ये देखिए दूसरी की बात हो रही है, दूसरी का यहाँ पर कितना है 9 और दूसरी का यहाँ पर कितना है 3, बस इसमें आप 3 का गुणा मार दीजिए तो 9 और 16 हो जाएगा, सॉरी 3 का गुणा मारेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, दोनों बराबर हो गए। अब क्या बोला है? दूसरी संख्या तीनों का योग, तो 4 9 12, 12 9 21 4 25, 25 चौके 100, दूसरी पूछ रहा है 4 नहीं है 36, ये है सवाल। सवाल में आप देखो, सवाल में आपको बोल क्या रहा है, ए अनुपाते बी बराबर कितना दिया हुआ है 4:9 और बी अनुपाते सी बराबर कितना दिया हुआ है 3:4। अब एक तरीका तो ये दोनों में बी बराबर है, तो अब बी को बराबर करना है, 3 को 9 बनाना है तो 3 का गुणा मार दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 4:9:4 = 12। और या तो फिर आप इसको ऐसे करिएगा कि 12:27:36, फिर आप इसको काटिएगा, इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 9 27, 12 3 36, यही है ना। और इन तीनों का जो सम बोल रहा है सवाल में वो बोल रहा है 100, 12 9 21 4 25, 25 बराबर कितना 100, मतलब एक की वैल्यू 4 है, आपसे इसकी पूछ रहा है, तो 9 गुणे 4 वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लो। एक ठोस शंकु का आयतन, शंकु की बात हो रही है, मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर h, 96 पाई है, ऊंचाई 8 है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है शंकु का, उसके लिए हमें L की जरूरत पड़ेगी, मतलब त्रिज्या कुछ आएगी, ठीक है। यहां पर जो आपको दिया हुआ है वो दे रहा है कि 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर कितना दिया हुआ है 96 पाई, पाई से पाई कैंसिल, h की वैल्यू उसने 8 दे दी है, 8 दे दी है, ठीक है। तो अब देखिए r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 96/8 गुणे 3, ये 8 नीचे चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा ये 36, तो r बराबर √36 मतलब कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना, देखिए शंकु को मैं बार बार ये चीज आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये मामला रहता है ऐसा, ठीक है, ये होती है r, ये होती है h, ये होती है l, और ये पूरा मामला समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज है तो ट्रिपलेट लगेगी। अब अगर एक वैल्यू 6 है, एक वैल्यू 8 है, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ट्रिपलेट्स थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आपसे पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r r प्लस l, यही होगा ना, पाई r l पाई r स्क्वायर, पाई r r प्लस l, यार कहाँ लिख रहा हूं, ठीक है, पाई r r प्लस l, इसमें दिया है उत्तर 22/7, पाई को तो हमें छेड़ना ही नहीं है। r की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली है 6, r की वैल्यू कितनी है 6 और l की वैल्यू आपने निकाली है 10, 10 6 16 6 96, तो 96 पाई ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। ट्रिपलेट में एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, 3 4 5 ये बेसिक ट्रिपलेट जो है, इसके कोई भी गुणज, जैसे 3 3 9, 3 चौके 12, अगर 9 और 12 मिल रहा मतलब अगला वाला 15 मिलेगा, ठीक है ना। 2 3 6, 2 चौके 8, 6 और 8 मिल रहा तो अगला वाला कितना मिलेगा 10 मिलेगा। और इसी में 3 4 5 6 होता है आगे वाला, अगर जब हम उसमें चले जाए, जैसे कल एक सवाल मिला था गोले का आयतन वाला, ठीक है ना, 3 4 5 6, तो इसके भी जो गुणज है 6 8 10, अगला वाला 12, ठीक है ना। ऐसे दे दिया जाए कि मतलब इसको 3 4, अब इसमें अगर 10 का कर दो 30 40 50, 5 का भी करोगे तो 15 20 25। तो ये बात आप याद रखिएगा कि ट्रिपलेट जो है 3 4 5 वाली वो हर जगह अप्लाई है किसी भी गुणज में। अवरा ए से बी तक 74 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, बी से ए तक 111 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटती है, गई और आई। दो तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत गति, ये मैंने आप लोगों को बताया था, गई और आए वाले मामले में 2ab/a+b आपको करना है, ठीक है, यही तो फॉर्मूला है। तो 2 गुणे 74 गुणे कितना है 111, 74 है सॉरी, 74 गुणे 111 बटे 74 प्लस 111,
ठीक है, तो आप देखिए कितना हो जाएगा ये 74 और 111। पहले मैं इसी को देख लेता हूं, तो 5 8 185 और ये कितना है 2 गुणे 74 गुणे 111, 18 दूनी 36 और 1 37। 185 को अगर मैं 2 दे दूं तो यहां पर भी दे दूं तो कितने, देखिए मैं कितना आसान कर रहा हूं सवालों को आपके, तो 2 गुणे 74 गुणे 111 गुणे 2 बटे ये कितना हो जाएगा 300। ये बात ध्यान रखिएगा। 111 से मेरे दिमाग में आया, क्यों मैं बार बार आपको बता रहा हूं, दो डाटा आप लोग दिमाग में बैठा लिए, 37 गुणे 3 बराबर 111, 67 गुणे 3 बराबर 201। ठीक है, अब आप इसको काट लीजिए, 37 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, जीरो का तो लास्ट में दशमलव है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 चौके 48 और 12 सते 84, 84 और 4 88। ठीक है ना, एक अंक में दशमलव, ये उत्तर हो जाएगा, ये दिया हुआ है। अब कैलकुलेशन करते हुए मत बैठे रहना। 185 दिखते दिखते ही मेरी समझ में आ गया कि 185 को अगर डबल कर दे तो 370 हो जाएगा। ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 का गुणा मार दीजिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। व्यंजक 67 की घाते 32 में इकाई का अंक क्या होगा। यहां पर हम क्या करते हैं, अगर आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम आपको वहां पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर घात लगी हुई है तो घात में हम किसका भाग देते हैं 4 का, और निकालते क्या है शेष। अब आप देखिए, अगर मैं 32 में 4 का भाग दूंगा तो शेष क्या आ जाएगा, शेष आएगा 0, क्योंकि भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो अब जैसे ही 0 आता है तो मैं क्या करूंगा, 7 की घाते कितना लगा दूंगा 4, 7 की घाते 4 मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। इसको करेंगे तो इसका इकाई अंक 9, इसको करेंगे तो इसका इकाई अंक, दोनों को करेंगे तो इकाई अंक 1 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है ना, ये पहला सवाल है जो यूनिट प्लेस का अभी तक के पेपर में मुझे देखने के लिए मिला है अंडर ग्रेजुएट लेवल में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 2 व्यक्तियों से गुजरने वाला एक टेबल फैन अंततः वास्तविक विक्रय मूल्य के 30% के लाभ पर बेचा जाता है। पहला व्यापारी 25 का लाभ कमा रहा है तो दूसरे व्यापारी का लाभ कैसे। देखिए, एक ने खरीदा दूसरे को बेचा, दूसरे ने खरीदा तीसरे को बेचा। अब जो तीसरा वाला है, अगर इसने 100 में खरीदा था तो तीसरे वाले को वो 130 रुपए में मिला है, मतलब टोटल हुआ है। लेकिन इसने जो खरीदा था, इसने इसको 25 पे बेचा, मतलब इसको 125 पे बेचा गया। अब इसको कितना लाभ लिया कि टोटल लाभ कितना हो गया 30 का। तो सीधी सी बात है, जब कभी परसेंटेज से परसेंटेज का मामला होता है तो मैं बार बार आपको बोलता हूं कि आप ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, ये वाला फॉर्मूला। अब ये टोटल है 30, इसमें से एक की वैल्यू दे दी गई है 25। ठीक है, और ये तो मामला रहेगा, ये दे दी गई है। ठीक है ना, अब आप खुद एक चीज सोचो कि 30 और 25 के बीच में अंतर कितने का है, 5 का, 5 का। ठीक है ना, तो 5 या 5 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये देखिए, ये 5% नहीं हो सकता, ये 15% नहीं हो सकता, ये 10% नहीं हो सकता। उत्तर तो ये वाला है। ठीक है, अब इसको कैसे, अब आप देखिए, अगर मैं इसको ऐसे ही कर दूं 25 + 4 और ये हो जाएगा 25 × 4 / 100, ये काटेंगे तो एक ही बार कटेगा, 25 4 29 और 1 30 हो गया 30। ठीक है, अब अगर इसको आप लगाने के चक्कर में पड़ोगे, यहां बार बार मैं बोल रहा हूं, जब कभी भी ऐसा डाटा आएगा तो आपको कुछ ना कुछ हिंट जरूर मिलेगा। बहुत ज्यादा होगा तो उसमें आपको 2 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जिसको चेक करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो फिर आप डायरेक्ट इसको चेक करना, छूट वाले मामले में भी। ठीक है ना, तो यहां पर हमारा उत्तर है 4%। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए, 2 3 6 का चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है भाई, चतुर्थानुपाती का जो फॉर्मूला होता है BC/A होता है। ठीक है, मतलब ये होता है 2 3 6, इसको x मान लेते हैं, ये रेशियो है, ये है, तो क्या रहता है, ये रहता है मामला। क्या हो जाएगा, ये 6 × 3/2, उत्तर कितना 2 तिहाई 6, उत्तर कितना 9, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 8 5 7 के अनुपात में है। आयतन ये है, आयतन ये है, घनाभ का विकर्ण क्या होगा। बहुत सीधी सी बात है, आयतन क्या होता है, घनाभ का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब इन तीनों का गुणनफल ये वाला है, ये वाला है। लेकिन ये रेशियो दिया गया है, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा है, ठीक है ना, जो इनके साथ जुड़ा हुआ, एक तरह से HCF वाला मामला है। ठीक है ना, कि 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, LCM ये है, HCF ज्ञात करें। ठीक है, तो अब आप देखो इसको भाई, L × B × H बराबर आपको क्या दिया हुआ है 17,920, यही है। अब ये है तो ये इसको हम ऐसे लिखेंगे, 8x × 5x × 7x बराबर 17,920। इसमें आप 8 5 7 का भाग दे दो, यही है ना मामला। अब आप देखिए,
8 पंचे 40, 0 हटा दीजिए, 4 का भाग दे दीजिए, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 अठे 32, 7 छंग 42 है, नहीं कटा क्या? 17,920 ही है ना, कटना तो चाहिए। 8 पंचे 40, 0 कट गया 4, 4 चौके 16, 16 एक 17, एक बचेगा, 4 चौके 16, 4 अठे 32, ठीक है। 7 छंग 42, 7 चौक 28, 64 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है? ये होता है, क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आप क्या करिए, ये जो 64 का स्क्वायर, ये तो दोनों से, तीनों से कॉमन है, ये तो तीनों भाई, ये वाला मामला ऐसे रहेगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 8 गुणे 64 प्लस कितना है? 5 गुणे 64 और प्लस 7 गुणे 64, इनका सबका स्क्वायर आएगा। तो 64 स्क्वायर को तो हम पहले ही बाहर कर सकते हैं। अच्छा, ये 4 आ जाएगा ना, सॉरी, एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 3√64, मतलब कितना आ जाएगा? 4। तो ये सब में 4 4 तो रहेगा, ये 4 4 तो रहेगा, ये 4 4, तो ये 4 को मैं पहले ही बाहर कर सकता हूं, इस 4 को मैं पहले ही बाहर कर लूं। अब मेरे पास बचा क्या है? ये बचा हुआ है 8 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो 8 अठाई 64, 5 25 और 7 7 49, ठीक है। 64 में 36, 100 और 25 और 13 38, 138 आएगा, ये उत्तर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। मतलब ये कितना हो जाएगा? ये 4√138। मैं केवल ये बोल रहा हूं कि देखिए, जब आप इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर। मैं 4 के स्क्वायर को कॉमन ले लूं, ये हो जाएगा मामला। अब अंदर कितना बचेगा? 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये 4 के स्क्वायर का जो वर्गमूल है ये तो 4 ही आएगा ना भाई। तो ये आप पहले से दिमाग में बैठा लो कि 4 तो पहले ही आ जाएगा। अब जो अंदर बच रहा है ये 64 और ये 25 और 49, इनका सम कितना है? 138, वही आपने कर दिया, ठीक है ना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। एक फुटकर विक्रेता ने अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि 21% का लाभ शामिल हो। यदि वह अंकित मूल्य पर 12% की छूट दे दे तो उस वस्तु का वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है भाई, 100 की चीज थी, उसने उसको 121 अंकित कर दिया और इसमें 12 की छूट दे दिया, 12 की छूट दे दिया, ठीक है। चाहे इसको 12 की छूट दे दिया तो 88 में बेच दिया, और चाहे 12 की छूट दे दिया, चाहे कैसे भी कर दीजिए, ठीक है। 12/100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 12 कम 12, मैं ये शून्य नहीं हटा रहा हूं, काट ना देना। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 1 25, 12 कम 12 और 2, 12 कम 12 और 2 14, यही तो कहानी। ठीक है, कितने की छूट दे दिया? 121, 11 में से 4 चला गया 7, नहीं ये 100 है, 100 में से 52 गया 48, देखो 48 किस में? ये वाला उत्तर हो जाएगा, ये 48 हो गया, ठीक है। 120 में से 14, 86, 106 आ गया, ये 100 की 106, ये आपका लाभ हो गया। मतलब सवाल कुल मिला के था, सवाल में कुछ है नहीं। मैं अब इसको आप चाहे देखिए, 100 रुपए का सामान था, उसने 121 रुपए लिख दिया, 12 की छूट दे दिया, मतलब 88 में सामान को बेच दिया। मैं अब डायरेक्ट ऐसे किए दे रहा हूं, देखिए। तो 8 एक कम 8, 2 1 3 8 दिया 24, 2 1 3 8 दिया 24, 2 26, और 8 एक कम 8 और 2 10, सामान बेच दिया उसने इतने में। अब 100 रुपए का सामान इतने में बेचा, मतलब लाभ तो यही है, ठीक है। ये 12 मैंने लगा के गलत कर दिया, ये तरीका ज्यादा बेटर रहेगा। मैं आपको बोल भी रहा था कि 88, सीधा विक्रय मूल्य निकालते हैं। ये आपका सीपी है, ये आपका एमपी है, और ये आपका एसपी है, ठीक है। तो लाभ कितने का हो रहा है? 6.48। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। एक छात्रावास में 60 लड़कों के लिए 15 दिन के भोजन की व्यवस्था है, ठीक है। 5 दिन बाद 15 लड़के और आ गए। यहां एक बात आप ध्यान रखिएगा, सवाल आपको उठाना वहां से है जहां से आदमी या तो बढ़े या तो घटे, ठीक है। अब देखिए, 60 लड़कों के लिए 15 दिन का भोजन था, तो 5 दिन बाद, मतलब 5 दिन तक तो कहानी में कोई चेंज नहीं है। मतलब अब कहानी ये है कि भैया 60 लड़कों का 10 दिनों का भोजन हॉस्टल में मौजूद है। अब 15 लड़के और आ गए, मतलब अब लड़कों की संख्या हो गई है ये,
और हम ये मान लेते हैं कि ये भोजन अब x दिन चलेगा, ठीक है ना। तो अब आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 गुणे x, ठीक है ना। और इसको काटेंगे तो 15 पन्ना 75, 15 चौके 60, 5 दूनी 10, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओह, तो साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। काफी बढ़िया सेशन रहा और इस सेशन में आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि कुछ नए टॉपिक्स भी देखने को मिले और साथ ही साथ पुराने टॉपिक्स में से कुछ नए क्वेश्चंस भी देखने को मिले। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल कमजोर मत होने दीजिएगा और पेपर कैसा आ रहा है यह जानकारी पाने के लिए और अपने रिवीजन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी सफलता को आपकी मेहनत और हमारा गाइडेंस दोनों मिलकर सुनिश्चित करेंगे। मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।